नमस्ते दोस्तों, हॉरर फिल्म्स हिंदी में आपका स्वागत है। कभी कभी हमें ऐसी जगहों पर रहना पड़ता है जहां वक्त जैसे ठहरा हुआ हो और इतिहास के भूत उस जगह को छोड़ने का नाम नहीं लेते। ये कहानी उस घर की है जहां मुझे एक रात अकेले रहना पड़ा था, और वो घर, वह सीढ़ियां, जो शायद अब तक मेरे अंदर एक खौफ की तरह जिंदा है। यह घर मेरे दादी दादी का था, बहुत पुराना और ज्यादातर खाली। बचपन में हम यहाँ खूब खेलते थे, लेकिन कुछ सालों से यह घर वैसे ही बंद पड़ा था। जब मुझे अकेले एक रात यहाँ रुकने को कहा गया तो मैंने सोचा था कि ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, पर क्या पता था कि उस रात मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। घर का माहौल बहुत ही अजीब था, जैसे पुरानी दीवारें कुछ कह रही हों और फर्श भी किसी और का बोझा महसूस करवा रहे हों। सबसे डरावनी चीज वो सीढ़ियां थीं। वो सीढ़ियां जो ऊपर जाने से पहले मेरे मन में एक सवाल छोड़ जाती थीं कि क्या मैं सच में ऊपर तक जा सकूंगी। मैंने पहला कदम बढ़ाया और वो सीढ़ियां अजीब आवाज करने लगीं, जैसे कोई दबे पांव चल रहा हो। मेरी घबराहट बढ़ने लगी थी, लेकिन मैंने सोचा कि शायद यह घर के पुराने होने की वजह से हो रहा है। मैंने जैसे तैसे अगले कदम बढ़ाए और ऊपर की ओर बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही मैं आधी सीढ़ियां चढ़ी, कुछ ऐसा हुआ जो मेरी समझ से बाहर था। सीढ़ियां चढ़ते वक्त मुझे अचानक कदमों की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमे, जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा हो। मैंने तेजी से पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मुझे महसूस हुआ जैसे मैं किसी अजनबी जगह पर आ गई हूं, जहां कुछ और लोग भी रहते हों, और वो लोग मुझे देख रहे थे। मैं कमरे के पास पहुंची और तभी मुझे हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन सुनाई जरूर देती थी। मैंने सोचा शायद यह मेरी कल्पना है, लेकिन जब मैंने दरवाजे के पास जाकर सुना तो मुझे सच में किसी का बहुत हल्का फुसफुसाना सुनाई दिया। मुझे बहुत डर लगने लगा था, लेकिन मेरी जिज्ञासा ने मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर का माहौल बहुत अलग था। पूरी तरह से अंधेरा, और सर्दी ने जैसे मुझे जकड़ लिया था। मैं अंदर जाती हूँ और कमरे के कोने में एक पुराना बक्सा रखा है। उस बक्से के पास एक टुकड़ा सा कागज रखा था। मैंने धीरे से उसे उठाया और उस पर जो लिखा था उसे पढ़कर मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई। कागज पर लिखा था, तुम अब नहीं बच सकोगी। मुझे ऐसा लगा जैसे पूरा घर मेरे खिलाफ हो गया हो। हर आवाज, हर कदम, हर चीज जो मुझे पहले आम लगती थी अब खौफनाक हो गई थी। मैंने फौरन वह कागज फेंका और कमरे से बाहर भागी। मेरी सांसें तेज हो गई थीं और दिल एकदम जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही मैंने सीढ़ियों की ओर दौड़ना शुरू किया, पीछे से वही आवाज आने लगी। ये आवाज मुझे पीछा कर रही थी, जैसे कोई बहुत पास आ रहा हो। मैंने घबराकर दौड़ना शुरू कर दिया, और जैसे ही मैं नीचे पहुंची, मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे किसी से मदद लेनी होगी। मैं बाहर निकली और तुरंत अपने किसी दोस्त को फोन किया। वह घर के पास आया, लेकिन वह भी अजीब सा महसूस करने लगा। हमने घर का जायजा लिया, लेकिन हर चीज वैसे की वैसे थी। लेकिन कुछ तो था जो बदल चुका था। क्या वो सीढ़ियां अब भी उसी तरह खौफनाक थीं? मैंने उस घर को छोड़ दिया, लेकिन आज भी जब मैं उस रास्ते से गुजरती हूँ तो मुझे वह सीढ़ियां याद आती हैं, और लगता है जैसे कोई मुझे हमेशा के लिए देखता रहता है। मैं उस घर में नहीं रहती, लेकिन क्या वो घर कभी मुझे अकेला छोड़ेगा, या वो सीढ़ियां अब भी मुझे तलाश रही हैं? क्या आपने कभी ऐसी किसी खौफनाक घटना का सामना किया है? अगर हाँ, तो कमेंट में बताइए, और ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए।